पंच न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। फटाफट अंदाज में फटाफट खबरों की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह का पश्चिमी यूपी पर फोकस। मुजफ्फरनगर में घर घर जाकर के किया प्रचार। मुजफ्फरनगर से सहारनपुर के लिए शाह होंगे रवाना। गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा मुजफ्फरनगर वीरों की भूमि है। मुजफ्फरनगर में दंगे हुआ करते थे, हमने माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है। पहले यहां सिर्फ माफिया का कब्जा था। अमित शाह ने कहा, मैं आज तक यहां दंगे का दर्द नहीं भूला। समाजवादी पार्टी बसपा राज में माफिया का बोलबाला था। यहां की आवाज विरोधियों का सुपड़ा साफ करेगी। अमित शाह ने आगे कहा कि यहां से उठी आवाज काशी तक जाती है। अब यूपी के सभी गुंडे प्रदेश के बाहर हैं। गृह मंत्री अमित शाह आज देवबंद दौरे पर रहेंगे। जनसंपर्क अभियान में होंगे शामिल। सुरक्षा को लेकर के तैयारियों में जुटा प्रशासन। जिले के 3 विधानसभा में जाएंगे अमित शाह। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे बरेली। जनसंपर्क से पहले हनुमान मंदिर में पहुंचकर किए दर्शन। जेपी नड्डा ने डोर टू डोर कर रहे जनसंपर्क। बरेली के बाद जेपी नड्डा करेंगे इटावा और औरैया का दौरा। कई कार्यक्रम में शिरकत कर प्रत्याशियों की जीत की राह बनाएंगे आसान। घर घर जाकर के प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। सीएम योगी का बागपत और गाजियाबाद का दौरा। प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। गाजियाबाद में आमने सामने अखिलेश और योगी। आरएलडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सीएम आदित्यनाथ का बागपत में चुनाव प्रचार। सीएम योगी ने ट्वीट कर पूर्व की सरकारों पर बोला हमला। पूर्व की सरकारों ने हज हाउस बनवाया था, हमने कैलाश मानसरोवर भवन का निर्माण करवाया है। सीएम योगी ने आगे लिखा, आस्था को सम्मान देता ये भवन श्रद्धालुओं के लिए बड़ी सौगात है। फर्क साफ है, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बन रहा है। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार एक्सप्रेसवे बना रही है। आज गाजियाबाद में आप सभी के बीच रहूंगा। आप सभी का स्नेह सहयोग चाहिए। विकास के प्रति उत्साह प्रेरणा प्रदान करता है। पश्चिमी यूपी में प्रचार का सबसे ज्यादा शोर है। आज सपा और आरएलडी के संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव, जयंत चौधरी गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमारा देश गरीब होता जा रहा है। सरकार की नाकामी के चलते गरीबी बढ़ी है। जयंत चौधरी ने किसानों की लड़ाई लड़ी, हमें खुशी है। अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी की जनता ने फैसला सुना दिया। जो माहौल दिखा रहा वही जनता का फैसला है। आगे कहा कि किसानों को भाजपा वालों ने आतंकवादी कहा, लेकिन किसानों ने बॉर्डर नहीं छोड़ा। भाजपा ने किसानों को अपमानित किया। अखिलेश यादव ने बताया कि यूपी में समाजवादी पार्टी गठबंधन की सरकार बनेगी। अपने साथ अन्न लेकर के चलता हूं। मेरे साथ लाल टोपी और लाल पोटली है। वहीं सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार ने 80 करोड़ लोगों को गरीब बनाया है। बीजेपी किसानों को कृषि कानून नहीं समझा पाई। अजय सिंह, नेताजी ने साथ लड़ाई लड़ी थी, हम आज उसी लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। एमएसएमई सेक्टर से हम सुधार करेंगे। सपा आरएलडी का बीजेपी पर निशाना। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी कितने भी हथकंडे अपना ले, इस बार जनता बीजेपी का सफाया करेगी और यूपी में सपा की सरकार बनने जा रही है। वहीं जयंत चौधरी ने भी बीजेपी पर जमकर के निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि लोगों में गठबंधन के प्रति उत्साह है और लोगों को जन समर्थन मिल रहा है। आज मेरठ पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। कैंट में प्रत्याशी के समर्थन में करेंगे प्रचार। 2 बजे केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी करेंगे प्रेस वार्ता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद ने किया ट्वीट। अखिलेश यादव पर साधा निशाना। सहारनपुर के पत्रकार हत्या मामले पर कहा, सपा के गुंडों फरमान मन्नाम ने हत्या की। हत्यारों को लेकर के चुप्पी क्यों साध रखी है।
आगे कहा कि अभी तो पहले चरण का मतदान भी नहीं हुआ, आपके गुंडों ने ट्रेलर दिखाना शुरू कर दिया है, बीजेपी सुधीर सैनी के परिवार के साथ है। कांग्रेस के पूर्व सांसद राकेश सचान कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए। राकेश सचान ने कहा कि भोगनीपुर में खिलेगा कमल और यूपी में फिर बीजेपी की बनेगी सरकार। सुबह सपा ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की। एसबी-एसपी के 15 नेता पार्टी प्रत्याशियों का करेंगे प्रचार। ओम प्रकाश राजभर, अरुण राजभर स्टार प्रचारक। सुबह सपा ने चुनाव आयोग को भेजी सूची। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने किया ट्वीट के जरिए बीजेपी पर बोला हमला। बीजेपी की संपत्ति को लेकर के बोले सुरजेवाला। 2013 और 14 में बीजेपी की संपत्ति 780 करोड़ रही। वहीं देश का गरीब, मध्यम वर्ग और गरीब हो रहा है, केवल बीजेपी की संपत्ति बढ़ी है। लिखा हम दो हमारे दो की बढ़ी लाखों करोड़ और न्यू इंडिया का मोदी मॉडल देश वाकई बदल रहा है। रामपुर से वायरल वीडियो मामले में नोटिस। जेल अधीक्षक ने 6 पुलिसकर्मियों को भेजा नोटिस। जयंत चौधरी जिंदाबाद के लगाए गए थे नारे। 26 जनवरी के दिन जिला जेल के सामने लगे थे नारे। सीतापुर में फूट करके रोई समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक मनीष रावत। सिधौली विधानसभा सीट से टिकट न मिलने के बाद वे भावुक बसपा छोड़कर के समाजवादी पार्टी में पहुंचे। हरगोविंद भार्गव को समाजवादी पार्टी ने बनाया है अपना उम्मीदवार। बाराबंकी में राकेश टिकैत ने मौजूदा सरकार पर बोला हमला। राकेश टिकैत ने कहा कि 13 महीने आंदोलन चला करके फिर भी हमें बताना पड़े कि वोट किसको दोगे। वहीं जिन्ना के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने वर्तमान राजनीति पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सब 2.5 महीने के सरकार मेहमान हैं और वो 2.5 महीने तक प्रवचन करेंगे, जनता उन पर वचनों पर ना जाए। प्रयागराज के शहर दक्षिणी सीट से बीएसपी के प्रत्याशी देवेंद्र मिश्र नगराहा ने नंद गोपाल नंदी पर तंज कसा। कहा अगर इस बार बीजेपी टिकट ना देती है तो एक पार्टी बची थी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मेरे ऊपर चंदा बटोरने का आरोप लगा रहे हैं। नगराह ने कहा है कि एक मां ने उनको जन्म दिया है, दूसरी मां ने उनकी जिंदगी बचाई है और उसी पार्टी पर इस तरीके का आरोप मंत्री जी लगा रहे हैं। कानपुर में विधायक महेश त्रिवेदी के बिगड़े बोल। कहा नहीं जाऊंगा घर घर वोट मांगने, चाहे वोट करो या ना करो। विधायक पार्टी की छवि को धूमिल करने में जुटे। पूर्व में भी विरोधी दलों के लोगों को दी थी धमकी। बुलंदशहर में प्रदीप चौधरी को मिली जान से मारने की धमकी। सदर से बीजेपी प्रत्याशी है प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी ने बताया इंटरनेशनल से आई थी कॉल, कहा दिल्ली आते ही मार दूंगा गोली। जालौन में पुलिस टीम का सघन चेकिंग अभियान। पुलिस और एफएसटी टीम को मिली बड़ी कामयाबी। स्कॉर्पियो कार से 55 लाख रुपए की नकदी बरामद। नकदी बरामद होने के बाद पुलिस टीम ने रुपयों को किया जब्त। साथ ही इनकम टैक्स विभाग को दी गई सूचना। वहीं पुलिस और एफएसटी मामले की जांच में जुटी है। लखनऊ में एक घर में आग लगने से बुजुर्ग महिला की मौत। मृतक की पहचान राजकुमारी के रूप में हुई। मृतका के बेटे ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। बुलंदशहर के खुर्जा में पॉट्री के छत गिरने की वजह से हादसा। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया पूरा और सुनीता नाम की महिला का दूसरा शव निकाला गया है। कल से अब तक 3 महिलाओं को किया गया अभी रेस्क्यू। 2 महिलाओं की मौत की पुष्टि। श्रावस्ती में कलियू के बेटे ने पिता पर बोला हमला। बंटवारे के विवाद में पिता पर किया हमला। घायल पिता ने पुलिस से की शिकायत। मामले की कार्रवाई में जुटी पुलिस। एटा में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति का मिला शव। मौत की खबर से परिजनों में मचा कोहराम। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। मृतक व्यक्ति का नाम राकेश बताया जा रहा। कन्नौज में बारातियों से भरी बस ट्रक से टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत। 8 गंभीर अस्पताल में करवाया भर्ती। दिल्ली से बारात जा रही थी फैजाबाद। बस की तेज रफ्तार के कारण हुआ हादसा। विधानसभा चुनाव के लिए जारी की 30 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सूची में मोदी, योगी, शाह और नड्डा, धामी समेत कई नाम शामिल।
सीएम पुष्कर सिंह धामी का मिशन 2022 चिन्या लिसौड़ के मंदिर में की पूजा अर्चना। वहीं आज बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे जनसंपर्क। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कहा, जनता बीजेपी की नीतियों से प्रभावित, विकास के नाम पर फिर करेगी वोट। लालकुआ विधानसभा बनी हॉट सीट। पूर्व सीएम हरीश रावत ने भरा नामांकन। कहा, पिछले चुनाव की हार को देखते हुए वो गलतियां नहीं दोहराएंगे। बीजेपी के उम्मीदवार सुरेश चौहान ने चुनाव प्रचार अभियान किया तेज। कहा, जनता से मिल रहे अपार समर्थन से उनकी जीत निश्चित है। लैंसडाउन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाई रावत ने अपना नामांकन किया। इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े चेहरे उनके साथ मौजूद रहे। नामांकन करने के बाद हरक सिंह रावत का आशीर्वाद लेने अनुकृति गुसाई पौड़ी गेस्ट हाउस पहुंची। कोरोना का बढ़ा ग्राफ। पिछले 24 घंटे में मिले 2813 नए संक्रमित, 7 मरीजों की हुई मौत। वहीं 3042 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। पीएम नरेंद्र मोदी 2 फरवरी को सुबह 11 बजे से 12 बजे के बीच देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। पीएम मोदी कार्यकर्ताओं से बजट पर चर्चा करेंगे। उन्हें बजट की बारीकियों को समझाएंगे। देश भर में मौजूदा भाजपा कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं से जुड़ेंगे। जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर एक नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार ने इजराइल से 2017 में एक भारी भरकम डील में मिसाइल सिस्टम के अलावा पेगासस को भी खरीदा था। ये डील $2 अरब की थी। पेगासस को लेकर के दावा किया गया है। इस मामले में राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि मोदी सरकार ने जासूसी करने के लिए पेगासस खरीदा था। मोदी सरकार ने देशद्रोह किया है। दिल्ली के विजय चौक पर आज मीटिंग रिट्रीट होगी, जिसमें कि ड्रोन शो भी होगा। इसमें देश में बने 1000 ड्रोन हिस्सा लेंगे। दिल्ली में मीटिंग रिट्रीट का समारोह आज होना है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक आजादी के 75 साल पूरे होने पर इस शो को आजादी का अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस शो के गवाह बनेंगे। ये ड्रोन शो स्टार्टअप बोट लैब डायनेमिक्स की ओर से किया जाएगा। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,35,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 871 लोगों की मौत हुई। जम्मू और कश्मीर में कोरोना संक्रमण के 4,354 नए कोविड केस दर्ज किए गए हैं, जबकि पिछले 24 घंटों के दौरान 5 मरीजों के संक्रमण से मौत हो गई है, जिसके बाद से मरने वालों की संख्या को यहां 4,647 बताया जा रहा है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के 26,533 नए मामले सामने आए हैं। 28,156 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 48 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में कोरोना वायरस के 3,805 नए मामले सामने आए हैं। 13,767 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 34 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के 24,948 नए केस सामने आए हैं। 45,648 लोग डिस्चार्ज किए गए हैं। 103 लोगों की कोरोना से मौत। मेघालय में 361 नए मामले सामने आने से पिछले दिन की तुलना में 73 अधिक बताए जा रहे हैं। इससे राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर के 90,202 हो गई है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 4,044 मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 8,042 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। 25 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई। असम में कोरोना वायरस के 2,861 नए मामले सामने आए हैं। 6,002 लोग डिस्चार्ज हुए हैं और 21 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। हरियाणा में 24 घंटे में कोरोना के 4,630 नए केस सामने आए हैं। 19 मरीजों की मौत हुई। एक दिन में 8,000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। गुरुग्राम में 24 घंटे में कोरोना के 1,545 नए मामले सामने आए। 3 मरीज की मौत हुई है। एक दिन में 2,400 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। उत्तर भारत के कई राज्यों में पिछले कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड पड़ रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, उत्तराखंड समेत कई राज्य ठिठुरन भरी सर्दी से बेहाल हैं।
बीते दिन कुछ हिस्सों में दोपहर के समय थोड़ी धूप जरूर निकली है, लेकिन मौसम में फिर ठंडक बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आगामी कुछ दिनों में उत्तर भारत में ठंड का कहर कम नहीं होगा। पर्वतीय क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में ठंड पड़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक उत्तर प्रदेश में ठंड से कोई राहत नहीं मिलेगी। वहीं दिल्ली एनसीआर में मौसम का मिजाज बदल रहा है और ठंड अब अलविदा कहने की तैयारी की तौर पर बढ़ रही है और इस वजह से आज लोगों को ठंड से थोड़ी राहत रहेगी। आईएमडी के अनुसार एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर पश्चिमी भारत के प्रभावित होने की संभावना है। इस वजह से 2 से 4 फरवरी तक दिल्ली और उसके पड़ोसी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।